हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रैक इट नाउ पे। बीपीएससी एईडीओ एडिटोरिया वॉल्यूम 2 पेपर 1 यानी हिंदी और इंग्लिश का आज हम लोग जो 11वां टेस्ट दिया गया है इस बुक में उसको कवर करेंगे। इससे पहले जीएस पेपर वॉल्यूम 1 का 8 टेस्ट और वॉल्यूम 2 का 5 टेस्ट कवर हो चुका है। इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, जाकर के आप लोग वहां से देख लीजिएगा। चलिए 11वां टेस्ट आज स्टार्ट करेंगे। जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच दिया है, तो चलिए देखते हैं। 1 नंबर में है ही आस्क्ड मी हैव यू डन योर होमवर्क। इसका हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन माय होमवर्क। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 में है ही सेड दैट ही वुड ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच। इसका हो जाएगा आई विल ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच ही सेड। ऑप्शन नंबर ए आई विल ज्वाइन द मीटिंग आफ्टर लंच ही सेड। क्वेश्चन नंबर 3 में है सी सेड आई सो हिम लास्ट नाइट। इसका हो जाएगा सी सेड दैट सी हैड सीन हिम द प्रीवियस नाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 में है ही सेड आई एम नॉट फीलिंग वेल। इसका हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज नॉट फीलिंग वेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 में एक्टिव टू पेसिव वॉइस में दिया है। हम लोगों को चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सबसे सटीक कन्वर्ट है पेसिव टू एक्टिव वॉइस में। क्वेश्चन नंबर 5 में है वन शुड कीप वंस प्रोमिसेस। इसका हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 में है पीपुल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक। इसका होगा अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 में है द पुअर मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाय सोसाइटी। इसका हो जाएगा सोसाइटी मस्ट लुक आफ्टर द पुअर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 8 में है वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। इसका होगा एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है आई हैव बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स बट नोबडी डैश इट येट। इसका हो जाएगा आई हैव बीन knocking at the door for 10 minutes but nobody has opened it yet. ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 में है 2 years ago राधिका डैश अ मंडे इन एम्प्टी अबू। हो जाएगा स्पेंट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2 years ago राधिका स्पेंट ए मंडे इन एम्प्टी अबू। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में एरर फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो ये देखते हैं। 11 में है राधिका लर्न द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। तो इसमें एरर है अल्फाबेट्स एट द। अल्फाबेट जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए जो है इसमें एस नहीं लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है अल्फाबेट्स एट द। क्वेश्चन नंबर 12 में है रीडिंग इज नो लॉन्गर पॉपुलर अमोंग द यूथफुल ऑफ टुडे as the influence of the internet has taken over a very important and active hobby। इसमें एरर है among the youthful of today। youthful जो है एडजेक्टिव है और यहाँ पे जो है नाउन का यूज होगा, तो यूथफुल के प्लेस पर यूथ हो जाएगा। तो ए में है among the youthful of today। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 में है अ 5 man इंक्वायरी कमिटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। यहाँ मैन गलत है, एम ए एन मैन होगा, तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अ 5 man। क्वेश्चन नंबर 14 में है विच टाइप ऑफ नाउन इज लाफ्टर। लाफ्टर जो है किस प्रकार का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 15 से 17 तक आइटम्स दिया हुआ है, तो 15 में है फेदर योर ऑन नेस्ट। इसका हो जाएगा मैट बट अनफेयरली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 में है देयर रिलेशनशिप हैज रन इनटू रफ वेदर एवर सिंस दे फेल इन लव विथ द सेम गर्ल। तो इसका हो जाएगा एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 17 में है he tries to perform well but good projects done by him are dash he needs to put in extra effort। इसका हो जाएगा few and far between। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 18 और 19 में हमसे सिनोनिम पूछा है। क्वेश्चन नंबर 18 में है थ्रिफ्टी। इसका हो जाएगा फ्रुगल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। थ्रिफ्टी मीन्स होता है कंजूस।
क्वेश्चन नंबर 19 में है रिप्रीमेंट। रिप्रीमेंट मीन्स होता है डांटना, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिप्रोच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 20 से 23 में हम लोगों से ग्रामेटिकल एरर के बारे में पूछ रहा है। देखते हैं सेंटेंस में कौन सा एरर है। क्वेश्चन नंबर 20 में है ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट। तो यहाँ नाइदर नहीं होगा, नाइदर जो है वो रिप्लेस हो जाएगा नन से। नाइदर के प्लेस पे नन हो जाएगा, नन हैज एनी मेरिट। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नाइदर हैज एनी मेरिट। क्वेश्चन नंबर 21 में है रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर। हो जाएगा एंड माई सेल्फ सॉ, ऑप्शन नंबर बी, माई सेल्फ के प्लेस पे आई होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है वन शुड हैव चेक्ड देयर टीथ एवरी 6 मंथ्स। तो इसमें एरर है चेक्ड देयर टीथ, के प्लेस पे जो है वंस आएगा, देयर के प्लेस पे वंस आएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, चेक देयर टीथ। क्वेश्चन नंबर 23, each boy was given a toy as a parenting gift which made him happy। तो इसमें एरर है which made him happy, him के प्लेस पे हो जाएगा them। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है आइडेंटिफाई द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना है। तो द टू टीम्स रिस्पेक्टेड देयर एफर्ट्स, इसका हो जाएगा ईच अदर्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव ऑर्डर्स। पीडी सर बाउट अ डैश ड्रेस फॉर राधिका। तो इसका हो जाएगा ब्यूटीफुल रेड सिल्क, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। 26 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नीचे जो है 4 सेगमेंट्स दिए हुए हैं और इसमें जो है एक सेगमेंट जो ग्रामेटिकल एरर है, तो हम लोगों को ढूंढना है कि कौन सा एरर है। The weather is much more warmer than it was a few days before। तो more और warmer जो है दोनों ही कॉम्परेटिव डिग्री है, तो डबल कॉम्परेटिव जो है यूज नहीं किया जाएगा, तो हम लोग इसमें more जो है उसको रिमूव कर देंगे। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा मोर वार्मर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑल्डर आई गेट द डैश आई एम। तो इसका हो जाएगा हैप्पियर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30 तक फिल इन द ब्लैंक्स दिया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका हो जाएगा बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 29 में है ए फिक्यूटिस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर पीस्यूडेनियम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 में है वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज। तो इसका हो जाएगा डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। यहाँ से हम लोगों का इंग्लिश का सेक्शन समाप्त होता है। अब हम लोग हिंदी वाला सेक्शन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 से 30 तक इंग्लिश दिया हुआ था, अब 31 से 100 तक हिंदी दिया है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में है निम्नलिखित में से किसमें कंठ्य ध्वनि है। तो कंठ्य ध्वनि हो जाएगा क ख ग घ अंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी क। क्वेश्चन नंबर 32 में है वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वरत तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उसमें कंपन होता है कहलाती है घोष ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 33 में है ध का उच्चारण स्थान है दंत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। अ आ अंग री अंग अह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अंग अह। क्वेश्चन नंबर 35 वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है पद, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है ख, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अघोष वे ध्वनियां हैं जिनमें गले में कंपन नहीं होता, जैसे क ख च छ स, जबकि महाप्राण वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में अधिक हवा निकलती है, जैसे ख घ छ झ ठ आदि। इनमें से ख जो है एक अघोष महाप्राण ध्वनि का उदाहरण है जिनमें कंपन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ख। क्वेश्चन नंबर 37 अंतःस्थ व्यंजन है
य र ल व। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अंतस्थ व्यंजन हिंदी वर्णमाला के 4 वर्ण हैं, य र ल और व, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, पापा, बाबा, मामा, चाचा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, चाचा। चाचा में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? 11 और 36। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 40, सभी स्वर होते हैं महाप्राण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 41, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी एक व्यक्ति स्थान जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम न बताकर पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है, जैसे लड़का, नदी, पहाड़, शहर आदि। क्वेश्चन नंबर 42 में है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मित्रता। मित्रता शब्द में भाववाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा मित्र से बना है। क्वेश्चन नंबर 43, लिंग किस भाषा का शब्द है? संस्कृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। लिंग संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह या निशान, प्रतीक आदि होता है। हिंदी में लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? विवाह शब्द पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? माधुर्य। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पखावज, मंझधार। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पहिया। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केतली। केतली शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 48, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? कोई, सब, कुछ, कुछ ना कुछ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ शब्द में संयुक्त सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? श्रीमान, दानी, सुंदर, चमकीला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषक है? तो उचित, पांचवा, कुछ, तीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उचित। उचित गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है प्रपंच, सरपंच, पहुंच, पांचवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पांचवा। पांचवा शब्द में क्रमवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 52, सीमांत पकौड़े खाड़ा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया भेद बताइए। सीमांत पकौड़े खाड़ा है, सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 53, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है? ए में है मोर नाच रहा है, बी में है महेश रुग्ण हो गया, सी में है राम ने रावण को मारा, डी में है ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई। क्वेश्चन नंबर 54, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? करण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। करण कारक का परसर्ग से के द्वारा है। क्वेश्चन नंबर 55, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 56, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? कृतवाच्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 57, मुझसे खड़ा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य होगा भाववाच्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। भाववाच्य में कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रियाएं ही प्रधान होती है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है कोयल, कपाट, ऊंट, काठ। कपाट। कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव किवाड़ होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए कंगन, ऑप्शन बी कुकुर, ऑप्शन सी कछुआ, ऑप्शन डी कचहरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कुकुर।
कुकुर जो है तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जो है कुत्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 61 लक्ष्मी इसका पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में उमा, ऑप्शन बी में है रमा, ऑप्शन सी में है कमला, ऑप्शन डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। रमा, कमला ये दोनों लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। उमा जो है वो पार्वती का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 62 उन्मूलन का विलोम है। ऑप्शन ए आमूलन, ऑप्शन बी निमीलन, ऑप्शन सी समूलन, ऑप्शन डी रोपण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, रोपण। उन्मूलन का अर्थ है किसी चीज को जड़ से मिटाना, पूरी तरह खत्म करना या समाप्त करना। तो इसी तरह रोपण का अर्थ होता है लगाना, बोना, स्थापित करना, जमाना, उगाना। तो इसलिए उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपण। क्वेश्चन नंबर 63 प्रत्यक्ष का सटीक विलोम है परोक्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 64 लुप्त का विलोम शब्द होगा व्यक्त। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। लुप्त का विलोम शब्द व्यक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 65 अक्ष का अर्थ नहीं होता है। ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी सर्प, ऑप्शन सी धूड़ी, ऑप्शन डी पृथ्वी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। अक्ष अनेकार्थी शब्द है जिसके अर्थ होता है आंख, सर्प, धूड़ी तथा पृथ्वी जो है इसका अर्थ नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 66 जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके अनेक पद के लिए एक शब्द। तो जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 67 धरती और आकाश के बीच के स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, ऑप्शन सी गिरी, ऑप्शन डी अंतरिक्ष। धरती और आकाश के बीच का स्थान अंतरिक्ष कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए अजान बाहु, ऑप्शन बी अजानु बाहु, ऑप्शन सी समबाहु, ऑप्शन डी विषम बाहु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजानु बाहु। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे अजानु बाहु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आगत पतिका, ऑप्शन बी प्रवत्स्य पतिका, ऑप्शन सी प्रोषित पतिका, ऑप्शन डी आगमिस्यत पतिका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आगमिस्यत पतिका। क्वेश्चन नंबर 70 कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए कर्मठता, ऑप्शन बी बेलदारी, ऑप्शन सी ठेकेदारी, ऑप्शन डी संविदा। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 71 आंख नीचे होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सामने ना आना, ऑप्शन नंबर बी शर्म से नजर ना मिलाना, ऑप्शन नंबर सी सामना करना, ऑप्शन डी उपेक्षा करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शर्म से नजर ना मिलाना। क्वेश्चन नंबर 72 यह मूंग और मसूर की दाल विभक्ति का अर्थ बताएं। ऑप्शन ए मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, ऑप्शन बी केवल ऊपरी दिखावा, ऑप्शन सी पुराना गौरव समाप्त, ऑप्शन नंबर डी अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। क्वेश्चन नंबर 73 उच्चारण शब्द में उपसर्ग है तो उच्चारण का संधि विच्छेद होगा उत्जोड़ चारण। तो उपसर्ग हो गया उत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है और चारण जो है प्रत्यय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, उप। क्वेश्चन नंबर 75 औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक शब्द में इक प्रत्यय लगा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक। क्वेश्चन नंबर 76 निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्वित प्रत्यय लगा है? तो कृपालु में जो है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। इसमें मूल शब्द कृपा में आलू प्रत्यय लगा है, शेष में कृत प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 77 डिबिया शब्द में प्रत्यय है, डिबिया में या प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 78 नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छुट भैया। राह खर्च राह खर्च जो है तत्पुरुष समास है तो ऑप्शन नंबर ए में है और ऑप्शन नंबर डी में है। व्यर्थ जो है अव्ययी भाव समास है। गोला बारूद जो है द्वंद्व समास है। छुट भैया जो है कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 79 नीलोत्पल शब्द में समास है कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए में है हरिशंकर, ये द्वंद्व समास है। धन धान्य, ये भी द्वंद्व समास है। दिन दिन, ये जो है द्वंद्व समास नहीं है, अव्ययी भाव समास है। बी में है घर बाहर, ये भी द्वंद्व समास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 81 धनुबाण में किस तरह का समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी बहुव्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी द्वंद्व। क्वेश्चन नंबर 82 जिस समास के पूर्व एवं उत्तर दोनों ही पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 83 स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 84 नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। मातृजोड़ आनंद, मात्रानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 85 नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। शास्त्रार्थ, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा शास्त्र जोड़ अर्थ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 86 में है दयानंद, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा दया जोड़ आनंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 87 में संधि विच्छेद दिया है योगीश्वर, इसका सही संधि विच्छेद होगा योगी जोड़ ईश्वर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 88 में दिया है नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प चुनिए। अत्यंत, ये कौन सा संधि है? यन संधि। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अत्यंत शब्द में यन संधि जिसका संधि विच्छेद अति जोड़ अंत होता है, जिसका ई के बाद अ आने पर ई का य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 तथापि शब्द का संधि विच्छेद है तथा जोड़ अपि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 90 निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए जगदम्बा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन बी विद्यालय, ये व्यंजन संधि का नहीं बल्कि स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 91 अन्याय शब्द का संधि विच्छेद होगा अन्याय का संधि विच्छेद अन्य जोड़ अन्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 92 मनः जोड़ अनुकूल का संधि विच्छेद होगा मनोनुकूल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 93 देव जो महान है यह किस समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। जिस समास के समस्त होने वाले पद समानाधिकरण हो अर्थात विशेष से विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, वहां कर्मधारय समास होता है। क्वेश्चन नंबर 94 निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? ऑप्शन नंबर ए नील गगन, ऑप्शन नंबर बी त्रिफला, ऑप्शन सी पतझड़, ऑप्शन डी गांव शहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नील गगन। नील गगन कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 95 द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए माता पिता, ऑप्शन बी यथाशक्ति, ऑप्शन सी नवग्रह, ऑप्शन डी पीताम्बर। तो द्विगु समास का उदाहरण है नवग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 96 रचना के आधार पर वाक्य के भेद है 3। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 97 नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, पूजनिया, अंतर्ध्यान, अहिल्या। तो सबसे शुद्ध वर्तनी है द्वारका। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी अंगना, ऑप्शन सी अंक, ऑप्शन डी आंख। तो सबसे शुद्ध है अंगना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 99 निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है वह है ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी विभावना, ऑप्शन डी वक्रोक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी वक्रोक्ति। क्वेश्चन नंबर 100 में है दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी पड़ी सी धीरे धीरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उपमा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी मानवीकरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी मानवीकरण। प्रस्तुत पंक्तियां जो है निराला जी के काव्य संध्या सुंदरी से उद्धत है। पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार के सौंदर्य से निराला का काव्य संपन्न है। तो आज का हमारा लैंग्वेज का पेपर यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में लैंग्वेज का दूसरा सेट लेकर आऊंगी। धन्यवाद।